पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में सबको हार्दिक स्वागत है। वचन कितने अनुग्रहमयी बातें हमें सिखाते हैं और वचन की शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करने पर हम वचन से संरक्षण, प्रभु का वचन, प्रभु से संरक्षण हमको निरंतर हमारे बुद्धि आलोकित करते हैं और हमारे तेज बुद्धि और क्रियाशील बन जाते हैं और हमें प्रभु जीवन के दैनिक जीवन में हर मुसीबतों में, हर संकटों में रास्ता मार्ग हमें सिखाते हैं और ज्योति वो प्रदान करते हैं और शरीर में स्वास्थ्य और मन में शांति, परिवार में प्रभु से अनुग्रह ऐसे प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभु ने ये प्रबंध किया। इसलिए प्रभु के नाम से ये बाइबल अध्ययन में सब मिलजुल कर हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आज मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 हम ऐसे पढ़ते हैं, दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी। एक बार इससे पहले दुख भोग और पुनरुत्थान की बारे में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि मानव पुत्र क्या करेगा, दुख भोग अत्याचार और पूरा सहन अपने जीवन में सहते हुए मर जाएगा, लेकिन मृत्यु के बाद वो जी उठेगा। फिर भी वो यही संदेश फिर याद दिलाते हैं। वे वहां से चलकर गलीलिया पाकर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी का इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों की शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रिय मित्रों, मार्कुस का सुसमाचार में मार्कुस यीशु के बारे में कैसे हमें सिखाते हैं। यीशु मेरे लिए और हमारे लिए और सबके जीवन में यीशु कौन है। यीशु ईश्वर का पुत्र, ये हमें प्रमाणित करते हुए ये यीशु का ये शक्ति और सामर्थ्य और सारे जन समूह के बीच में यीशु प्रकट किया, वो ईश्वर का पुत्र है। यह हमें मार्कुस हमें सिखाते हैं। प्रभु ने ये रूपांतरण शिष्यों के आगे प्रार्थना में पहाड़ी रूपांतरण। प्रिय मित्रों, वहाँ प्रभु एलीसा और मूसा दो नबियों वहाँ है, लेकिन उन लोगों के समान नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, स्वर्गीय ईश्वर ने यीशु के बारे में कहा, मेरा प्रिय पुत्र यीशु है। मेरे प्रिय पुत्र वो यीशु अपने ये शिष्यों के आगे ये दर्शन, रूपांतरण का दर्शन वो दिया है। और नबी मूसा और एलियस समान नहीं है, प्रभु इससे बड़ा है। क्योंकि नबी मूसा से पहले, एलियस के पहले प्रभु यीशु विराजमान है। इसलिए नबी मूसा द्वारा नहीं इस्राएलियों को मन्ना मरुभूमि में जटिल परिस्थिति में मन्ना खिलाया, वो मूसा नहीं, मेरे स्वर्ग के पिता। लेकिन वो पिता ये मन्ना आप लोगों को दिया है, मतलब स्वर्ग से भेजा है। ऐसे अभी ये स्वर्ग की रोटी मैं हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु यीशु के आगे और प्रभु यीशु से आगे अपने को समर्पण करने पर
ये कितने बड़ा चमत्कार हम में यीशु मतलब ये वचन द्वारा वो हमारे लिए मन्ना है, दैनिक जीवन में प्रतिदिन का आहार वो यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबसे ज़्यादा यीशु को प्यार करने पर, यीशु का महत्व हम स्वीकार करने पर हमारे जीवन आशीष में और मुक्ति, मतलब यीशु का नाम जो स्वीकार करते हैं वो मुक्ति का अनुभव वो प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख भोग के ये पहला ये भविष्यवाणी उस समय प्रभु ने और पेतरुस से कहा था, और पेतरुस और सारे शिष्यों से सवाल पूछा था, मैं कौन हूँ? दूसरे लोग क्या अभिप्राय, मैं कौन हूँ, दूसरे लोग क्या कहते हैं और आप लोग क्या कहते हैं? दूसरे लोग, कुछ लोग नबियों में एक संत यूहन्ना बपतिस्ता फिर आया है, एलियस होगा, और ऐसे अलग अलग रीति से अभिप्राय ये कहते हैं। लेकिन पेतरुस और शिष्यों से कहा, आप लोग क्या कहते हैं? वो पेतरुस का उत्तर, ये ईश्वर का पुत्र, अब ईश्वर का मसीह है। मसीह मतलब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और याजकों में सबसे बड़ा और प्रथम। प्रिय मित्रों, ऐसे एक विश्वास स्वीकार करने के बाद प्रभु तुरंत कहा था दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। फिर आत्मत्याग करने के लिए बोला है, आत्मत्याग करो। इसके बाद ये प्रभु इतना बड़ा शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है, वो प्रभुओं का प्रभु है, नेताओं का नेता है, राजाओं का राजा है, वो स्वीकार करो। लेकिन वो प्रथम भविष्यवाणी में क्या ये संदेश दिया? इसके बाद आत्मत्याग करने के लिए बोला है, मतलब ये दुख और अत्याचार और सहते हुए क्रूसित यीशु घोर अत्याचार सहते हुए क्या करेगा? शैतान को परास्त करने के लिए ये संसार की रीति से हमें क्या सुख, वो सब प्रिय मित्रों प्रभु दूसरे हमें आध्यात्मिक रीति से हमें सिखाते हैं। मेरे नाम के कारण दुख आपके जीवन में, आपके परिवार द्वारा, आपके पति पत्नी बच्चे और माँ बाप और साथी लोग और निंदा करेगा, उपहास करेगा, परित्याग करेगा, लेकिन आप डरो मत, ये हवाला कर दिया जाएगा। मानव पुत्र ऐसे, लेकिन ये मृत्यु के बाद जी उड़ेगा, मतलब ये जी उड़ने वाला यीशु का शक्ति। फिर जो दुख सहते हैं यीशु के कारण सहते हैं, यीशु के कारण वो दुख में आनंद मनाते हैं। जो ऐसे यीशु के कारण दूसरों को प्यार करते हैं और दूसरों से विद्रोह सहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उसका शक्ति पुनर्जीवित यीशु का शक्ति है। पुनरुत्थान और जी उठने वाला यीशु का शक्ति उसमें क्रियाशील बन जाएगा। दुख इसलिए प्रिय मित्रों हमारे लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। संत पौलुस ने कहा, मैं ये दुर्बलता के कारण कितने थक गए हैं, मैं इतने प्रार्थना किया है, लेकिन प्रभु ने कहा मेरी कृपा दुर्बलताओं में, तुम्हारे दुर्बलताओं में मेरी कृपा पर्याप्त है। इसलिए दुर्बलता के समय प्रभु कृपा देता है। हमारे दुर्बलताओं के बीच में हम थक जाते हैं, लेकिन प्रभु बल देता है, बल। इसलिए प्रिय मित्रों, एक बार प्रभु ये संदेश भविष्यवाणी की है और सेकंड बार ये भविष्यवाणी देता है दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी। मतलब प्रभु के यह यात्रा, अपने परिवार के लोग उसे पागल है, ऐसे पागल जैसे, और दूसरों के आगे उसके बारे में कहा है पागल है, पागल है। यरूशलेम के
अधिकारी, शास्त्रीगण, नेता लोग, याजक लोग, वो आकर कहा है, वो शैतान द्वारा शैतान को वो निकलते हैं। और अभी बाहर से लोग क्या कहते हैं नबियों में एक, और अभी शिष्यगण क्या कहा है, मसीह है, आप यीशु मसीह है। प्रिय मित्रों, राजा और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु ऐसे दुख में एक क्रूस पर मृत्यु, ये क्यों हमको समझ में नहीं आते है। इसलिए प्रभु ने कहा हमारे दृष्टि और हमारे दृष्टिकोण, हमारे दर्शन ऐसे सीमित है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। आओ, मैं ऐसे क्रूसित यीशु क्रूस पर मरण वो सब हो जाए, लेकिन मेरा ये महत्व आप लोग रूपांतरण में आप लोग, मैं ऐसे भविष्यवाणी किया है, लेकिन ये प्रभु का, यह यीशु का, यह यीशु मसीह का महिमा प्रताप आप देखना है। मृत्यु के बाद जी उठना है। इसलिए पुनर्जीवित यीशु का शक्ति और सामर्थ्य आप अनुभव करें। अनुभव करने के लिए इससे पहले जो दुख, जो जो समस्याएं, जो जो अत्याचार, वो इसमें शक्ति बढ़ते हैं, सामर्थ्य बढ़ते हैं, महिमा बढ़ते रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह इसलिए एक बात हम समझना चाहिए, मतलब क्यों हम डरते हैं। ये रूपांतरण के बाद पेतरुस और याकूब योहन 3 लोग, इसमें पेतरुस कहा हम इधर, कहा पहाड़, ये रूपांतरण के बाद पेतरुस ने कहा हम इधर रहना अच्छा है, इधर बाहर और नीचे नहीं जाना है। ये यीशु ने नहीं सुना, हमको जल्दी जाना है। हे नीचे अपने घर में अपने साथियों के साथ, ये अत्याचार और ये सुख और संकट के ये नीचे हम आना पड़ेगा, लेकिन प्रभु के पास जाना पड़ेगा। नीचे जाना है, लेकिन ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, और नीचे रहकर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। मतलब ये दोनों, ये दुख और सहन के ये समय हम प्रभु के यह रूपांतरण के यह दर्शन हमारे अंदर सदा चाहिए। ऐसे प्रार्थना का जीवन चाहिए, ऐसे प्रार्थना का मनोभाव चाहिए। दुख आएगा, समस्याएं आएगा, लेकिन इसके बीच में हमको प्रभु के साथ प्रभु के ये संदेश हम सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ओ मेरे जीवन में दुख आया, मेरे पति छोड़ गया, पत्नी छोड़ गया, बच्चे छोड़ गया, माँ बाप मुझे छोड़ गया, वे सब लोग मेरे विरोध करते हैं, विद्रोही बन गए हैं, शत्रु बन गए हैं, ऐसे सोचकर हम निराशा में रहेगा। लेकिन ये समस्याओं के बीच में हम प्रभु से हम संदेश, प्रभु की ओर अभिमुख, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ। लेकिन हम नीचे रहकर ऊंचे पहाड़ का यह दर्शन में हम जीवन बिताना है। फिर ये हमारे जीवन में प्रलोभन है, इसलिए प्रभु नीचे आया। फिर शैतान एक ये परीक्षा टेस्ट करने के लिए शिष्यों, इसमें ये शैतान को निकालने के लिए लोगों अधिकार दिया था, लेकिन पराजय हुआ है। पराजित व्यक्ति, प्रभु प्रिय यीशु ने कहा ये अल्पविश्वासी हो, मतलब विश्वास का इतने ऊंचे पहाड़ तक आप लोग गया, लेकिन अभी भी अंदर यह विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। क्यों? प्रभु ने कहा विश्वास के कमी है, विश्वास की कमी है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये संसार में ये दुख और कठिन परिस्थिति के
ये समस्याओं के बीच में हम जो कैसे हम रहना है, प्रार्थना उपवास के बिना यह जाति निकल जा सकती। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे शक्ति हमारे प्रार्थना है, हमारे आध्यात्मिक शक्ति और हमारे प्रभु है, वो प्रभु से यह शक्ति प्रार्थना और उपवास, मतलब अंदर यीशु रहना, वचन अंदर हम संजो कर रखना और वचन पर चलने के लिए वचन की ओर देखना, वचन मनन चिंतन करना है। इसलिए प्रभु यीशु को मालूम है, मतलब अत्याचार, ये क्रूस, ये मानव पुत्र इसलिए टुकराया जाना, मार डाला जाना, 3 दिन के बाद जी उठना होगा। ये मृत्यु के बाद जी उठने का संदेश भी है, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं सकते हैं ये क्या संदेश देता है, ये संदेश का अर्थ क्या है। प्रिय मित्रों, ये प्रभु अपनी इच्छा से करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में ये बात लिखा है, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा। अध्याय 18 में, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मेरे जीवन ऐसे किसी को हारने नहीं सकते हैं, लेकिन मैं समर्पण करता हूं। वैसे में लिखा है, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। महत्वपूर्ण संदेश है, हमारे समर्पण। ये यीशु ने हमारे लिए स्वर्गीय के पिता के इच्छा के अनुसार हमें बचाने के लिए अपने को स्वयं अर्पण करता है, अर्पित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे पारिवारिक जीवन में और दैनिक जीवन में यह समर्पण, शत्रु आएगा, दोष लगाएगा, निंदा करेगा, लेकिन मैं उसके लिए अपने को ईश्वर के आगे मैं समर्पण करता हूँ। यीशु के प्रति, यीशु के कारण मैं निंदा सहता हूँ। अपना इच्छा नहीं, स्वर्गीय के पिता के अनुसार, स्वर्गीय की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पण करते हैं। यह है पिता। इसलिए पिता मुझे प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। इसलिए समर्पण है, अर्पण। अर्पण मतलब ये हम एक व्यक्ति ऐसे ईश्वर के आगे अर्पण करते हैं, वो अर्पण। इसलिए प्रिय, ईश्वर के आगे ऐसे प्रभु की इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए, इसीलिए वो मुझे प्यार करता है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 चैप्टर 8:32, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया। स्वर्गीय पिता के इच्छा हमारे प्रति और स्वर्गीय पिता के आग्रह क्या है हमारे प्रति, और उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। पिता ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को समर्पण किया है। पुत्र क्या करते हैं? अपने को स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार समर्पित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मृत्यु का अनिवार्यता क्या है? मृत्यु अनिवार्य क्यों? ये मृत्यु अनिवार्य क्यों? हम भूल गए हैं और हम भाग गए हैं और हमारे बुद्धि नष्ट हो गए हैं, हमारे अंदर के ये ज्ञान नष्ट हो गए हैं। ईश्वर प्रति प्यार हम छोड़ किया है, विश्वास हम छोड़ किया है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं? अपने को हमारे लिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं,
दोष नहीं लगाता हूँ, आपके पाप मैं क्षमा करता हूँ। कितने घोर अपराध आप करते हैं, मैं फिर आपको प्यार करता हूँ। ये संदेश समझ जाने के लिए क्या कि अपने शरीर में हमारे प्रति दुख सहते हैं, अत्याचार सहते हैं। यह अत्याचार, मैं आपको प्यार करता हूँ। आप कितने मेरे विरुद्ध इसे धोखा दिया, परित्याग किया, लेकिन मेरा प्यार नष्ट नहीं होता है, समाप्त नहीं करता है। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा? इतना देने के बाद सब कुछ हमें, क्या हम सब कुछ, हमें सब कुछ नहीं देगा? जिन्होंने ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है। मानव के आगे, मानव के आगे, मनुष्यों के बीच में हमारे प्रॉब्लम, ऐसे हम दूसरों के प्रति दूसरों द्वारा प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन ईश्वर क्या हमसे सोचते हैं? क्या आप समर्पण करने के लिए ये समस्याओं के बीच में और ये दुर्घटनाओं के बीच में और आपके पारिवारिक जीवन में ये समर्पण, ये समर्पण, युदस के मन एकदम बढ़ते रहे हैं, भटकते रहे हैं। क्या के लिए भटकते रहे हैं? ये यीशु के साथ क्रूस और यह दुख भोग, ये सहन, इसके विषय में नहीं हम नहीं चाहते, पेतरुस नहीं चाहते हैं। जी उड़ने के बारे में वो अच्छा बात है, लेकिन जी उड़ना इसके पहले दुख है। यह दुख हम निंदा, सहन, अपमान, अत्याचार हम सहना पड़ेगा, वो इच्छा नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, यूदस अभी सोचने शुरू किया है यीशु के पास, यीशु के साथ और यीशु के साथ वो चलने में, उसके साथ रहते हुए क्या करना है, क्या करना है। वो अभी उसका मन विरोधियों के साथ, कुकर्मियों के साथ और जो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र बनाते हैं उन लोगों के साथ अभी चलने शुरू किया है। विश्वासघात करने, विश्वास का भंग करने, विश्वास भंग करने के लिए वो निर्णय लिया है। ये इसमें ज्यादा समय के लिए वो आनंद, यीशु के विरुद्ध, यीशु से अलग रहकर, यीशु से दूर रहकर, ऐसे एक रिश्ता हम में है, हमारे जीवन में प्रिय मित्रों, ज्यादा समय के लिए नहीं। अभी शिक्षित चेलापन का महबूल बातें, अभी शिष्यों के लिए चेलापन, एक शिक्षक कैसे, एक चेला कैसे प्रभु के आगे और प्रभु के साथ रहना है, प्रभु ने एक एक बातें सिखाते रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे, हमारे अंदर बहुत डाउट, हमारे जीवन में प्रभु ये संदेश देता है बार बार, ये आप लोग मुझ पर विश्वास क्या करते हो, विश्वास करते हो क्या? लेकिन ये क्रूस के अनिवार्य है, क्रूस के बिना जी उड़ना नहीं सकते हैं। इसलिए कितने शत्रु बड़ा होगा, उससे ज्यादा हमारे प्रभु शक्तिशाली है। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु का यह शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करना है, और दुख भोग के ये द्वितीय भविष्यवाणी में प्रिय मित्रों, हम दुखियों के लिए संदेश यह है, ये दुख और संकट अनिवार्य है, और यह दुख और संकट यीशु के कारण परिवार के समस्याओं में, परिवार के और
हमारे साथियों के साथ हम रहते हुए दुख और संकट के समय, दूसरों से और अधिकारियों से हमको दुख और समस्याओं के समय, प्रिय मित्रों, याद करना प्रभु साथ, और ये प्रभु के नाम के कारण मैं क्रूस उठाता हूँ, आत्मत्याग करता हूँ। यह आत्मत्याग परिपूर्ण समर्पण करो। समर्पण जो पूर्ण रूप से करते हैं उसके जीवन में स्वर्गीय पिता से शांति वो पाया है, और अनुग्रह वो स्वर्ग से वो प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा की कृपा उसके जीवन में निरंतर क्रियाशील बन जाता है। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, हम दुर्बलों के लिए, हम पापियों के लिए, हमारे अज्ञानता में, हमारे दुर्बलताओं में, हमारे समस्याओं में कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, और हम मिलजुल कर शहीदों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, संत यूसुफ पिता और संत माँ मरियम और हमारे नामधारी संत सबों के साथ ये वचन का अर्थ समझने के लिए और स्तुति और आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना निरंतर करने के लिए हम मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।